नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम बड़खल विधानसभा क्षेत्र में हैं, हरियाणा के, और मेरे साथ हैं हरियाणा की शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा जी, जो कि मौजूदा बीजेपी विधायक हैं। हालांकि इस बार पार्टी ने आपको उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है जिसको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है वो घर बैठ जाता है, लेकिन आप तो पूरे जोश खरोश से पार्टी उम्मीदवार को जिताने में लगी हुई हैं। ये क्या दर्शाता है? मैं सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जी। कोई भी जिम्मेवारी निभाता जी। है तो उसमें सबसे पहला उसका निजी किरदार जो है ना वो अच्छा लगता है। जी। और इस सीमा का किरदार बनाने में, आपका किरदार बनाने में जी। सबसे ज़्यादा मशक्क़त करी आपके माता पिता ने। जी। तो मैं भी जो कर रही हूँ वो मेरे परिवार के संस्कारों का रिफ्लेक्शन है। जी। नंबर 2, मैं जिस पार्टी में काम करती हूँ जी। इस पार्टी के संस्कार भी ये बात बोलते हैं जी। कि आपको पार्टी में अलग अलग दायित्व दिए जाएंगे। जी। वो अभी कभी आपको सरकार में ले जाते हैं जी। और कभी आपको संगठन में ले आते हैं। जी। और मैं समझती हूँ जिस पार्टी का और जिस विधानसभा में जी। आप काम कर रहे हैं, संगठन मजबूत करेंगे जी। तो संगठन के रथ पर सरकार सवार होकर के आती है। जी। तो इसलिए मेरे पूरी जिम्मेवारी है जी। कि हर व्यक्ति काम में लगे जी। और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा सौंपने का काम करें। जी, और ये चीज़ देखने को कमी मिलती है कि जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है। हरियाणा में आप शिक्षा मंत्री हैं, ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जिनके नाम पर आप वोट मांग रहे हैं इस बार फिर से तीसरी बार सरकार मैं बनाने? समझती हूँ कि 10 साल का जो कार्यकाल अभी तक बीता है उसमें 9.5 साल आदरणीय मनोहर लाल जी के थे। और अगर मैं बोलूँ तो हमारा हरियाणा नहीं, जी। पूरा देश बोलेगा कि हरियाणा की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या जी। है, तो देश का हर राजनीतिक आदमी बोलेगा टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी जी। जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने दी, जी। जिसमें कई प्रकार के गोरख धंधे चलते थे। जी। एक बहुत बड़ा करप्शन मनी चलता था। जी। और गुरु पूज्य होता है, जी। वो बेचारा अपनी पर्ची ले लेकर के कभी अधिकारियों के, कभी नेताओं के घरों के, दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था। जी। आज सिर्फ एक कंप्यूटर का एक क्लिक जी। उसको उसकी मनचाही जगह पर पोजीशन करता है। जी। मैं बोलूँ तो हरियाणा में आज तक CBSE स्कूल नहीं बने थे सरकारी, जी। और संस्कृति मॉडल स्कूल बना के एक नई मिसाल कायम करी। जी। PM श्री स्कूल आए हमारे पास। जी। हमारे पास ख़ास तौर से शिक्षा जगत में अभी हाल ही में हमने लगभग 8,000 के लगभग जी। हमने टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए बिना खर्ची, बिना पर्ची के। जी। और उसका आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे जिसमें आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जा रहे हैं किसी गांव से, जी। तो उस गांव का वो अभावग्रस्त आदमी जी। जिसके तन पे कपड़े पूरे नहीं हैं, वो भी आंसू बहा करके धन्यवाद कर रहा है कि आपके नेतृत्व में मेरे बेटे की नौकरी लगी, जी। जब हम सोच नहीं सकते थे। जी। फिर मैं समझती हूँ कि हमने छोटी छोटी पॉलिसीज़, जैसे अभी हमने सारे सरकारी कर्मचारी जी। लगभग एक किस्म से उनकी आजीविका सुनिश्चित करी है पक्के के तौर पे। जी। और अभी हमने HTET का एग्ज़ाम एक होता है, जी। वो HTET हमें हरियाणा में उसकी जो स्पैन है वो लगभग 7 साल के बाद आपको 8 साल के बाद दोबारा देना पड़ता है। जी। तो हमने कहा जी डॉक्टर 5 साल बाद दोबारा थोड़ी बताता है कि मैं डॉक्टर जी। हूँ, वकील नहीं बताता, जी। HCS और IAS नहीं बोलते कि दोबारा एग्ज़ाम लें। जी। हमारी तो मजबूरी है 5 साल के बाद पेपर देना। जी। तो ये HTET वाले को क्यों? जी। जब CTET वंस इन लाइफ टाइम है तो जी। HTET भी वंस इन लाइफ टाइम होना चाहिए। जी। और उसको मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया। जी। तो बहुत सारे कारण हैं। ये तो आपने एजुकेशन की बात करी, अन्यथा बहुत सारे कारण हैं। जी। हरियाणा एजुकेशन की ही बात करूं तो यही हरियाणा की धरती है जहां से प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। तो बेटियों की शिक्षा के मामले में हरियाणा में 10 सालों में क्या सुधार आया? मैं समझती हूँ कि अभी आपने देखेंगे कि हमारी सेंटर की कुछ पॉलिसीज़ हैं जो हमारे बच्चों को वजीफ़ा देते हैं। जी। और वहीं पर हमारी स्टेट की भी हैं। जी। और हमने एक 20 किलोमीटर का रेंज फिक्स किया और जी। उसके मुताबिक हमने कॉलेजेस बनाए। जी। हमने हमने बेटियों के लिए और जो हमारे स्कूल्स हैं, जैसे जी। बच्चों की समाज की डिमांड हुई, हमने उसको आगे किया। जी। बेटियों के लिए ख़ास तौर से जब हम स्लम में जाते हैं या गांव में जाते हैं, जो बच्चों का एडोलेसेंस एज होती है, जब बेटियां
बड़ी होने को होती हैं। जी। तो एक 5 दिन का लाइफ में 5 डेज़ इन अ मंथ एक हमारा साइकिल ऐसा आता है जब बच्चे घर में रुक जाते हैं। जी। और बच्चे जब उस दौर से गुजरते हैं तो गांव में बच्चों को रोका जाता है। जी। हमने वो सैनिटरी पैड्स हर स्कूल में लगवाए, मशीन्स लगवाई, जी। और बेटियों के लिए हर प्रकार की सुविधा, चाहे वो टैब बांटने की थी जी। जो कि बेटा बेटी दोनों को दिए गए, जी। लेकिन हमने बेटियों को प्रमुख तौर से आगे किया। जी। और मैं इसी विधानसभा क्षेत्र की बात कर लूँ, आपके काम भी 5 साल में जनता ने देखे हैं। क्या उम्मीद है, क्योंकि अब जो उम्मीदवार हैं उनको आपके काम पर ही वोट पड़ना है? मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ पर जी। देखिए 2014 में पब्लिक ने बागडोर दी थी, और 14 के बाद 15 में हमने आदरणीय मनोहर जी की बडकल विकास रैली करी, जी। और उसमें हमने तहसील मांगी, हमें तहसील मिल गई। जी। आज उस तहसील की बिल्डिंग के मनोहर लाल जी ने उद्घाटन भी किया, और उसका वर्क ऑर्डर होके बिल्डिंग बनने की तरफ बढ़ेगी। जी। फिर हमने सब डिवीज़न ऑफिस, जो हमारा पूरा सिस्टम है, व्यवस्था बनाई। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ तो पासपोर्ट ऑफिस का हमने किया। जी। हमारा कोरोना काल की वजह से स्टेडियम का काम रुक गया था। जी। अब उसको रीटेंडर करके उसको और बेहतर तरीके से 300 करोड़ का और वो किया, जी। वो भी आगे आएगा। जी। पूरी विधानसभा में लगभग 78 से 80% हमारी सड़कों का निर्माण हो चुका है। जी। जहाँ है, कुछ जगह आज भी चल रहा है, कुछ जगह तुरंत चुनाव के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद वर्क ऑर्डर मिल जाएंगे, वो भी शुरू होगा। जी। जैसे हमारा बडकल गांव है, वहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ की एक उनकी आरएमसी की सड़क जो थी वो, क्योंकि ऑल ऑफ सडन लगा, नहीं तो वो जी। भी काम शुरू हो जाता। जी। ऐसे ही बडकल गांव में हमारा वेंगी की ग्रांट में जी। लगभग 1.5 करोड़ का इंटरलॉकिंग का काम है। बहुत सारी गलियां उसमें कवर होती हैं। जी। एक 15 स्कूलों का नई बिल्डिंग का निर्माण का कार्य चल रहा है। जी। और बडकल झील जो नामुमकिन थी, जी। वो इसी कार्यकाल में मुमकिन हुई। जी। आज उसको देखेंगे तो उसकी शक्ल बदली हुई मिलेगी। इसी विधानसभा को 4 नए बिजली के सब स्टेशन देने का काम किया, जी। सेक्टर 46 में, जी। 21D में, ग्रीनफील्ड में, और हमारे सूरजकुंड में। जी। और अगर मैं बोलूँ तो इसमें 4 से ज़्यादा बूस्टिंग स्टेशंस, वाटर बूस्टिंग स्टेशंस देने का काम किया। एक हमारा बड़ा काम है 160 करोड़ का सीवरेज का। जी। उस सीवरेज के काम का 3 बार टेंडर हुआ, लेकिन किसी ने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उठा नहीं। जी। अभी जब टेंडर हुआ था 1 साल पहले तो 4 लोगों ने डाला, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से वो पेंडेंसी में रहा। जी। तो जो चौथा बंदा था उसने गलत तरीके से डाला, तो वो अभी रद्द किया गया और FIR भी लॉन्च की गई। जी। उसको रीटेंडर करना था, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, लेकिन वो रीटेंडर हो करके डिलीवर होने को तैयार है। जी। तो मुझे लगता है एक हमने PNG गैस लाइन का काम किया, हमने स्कॉट हॉस्पिटल में, BK हॉस्पिटल में हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया। फिर इसके अलावा ESI हॉस्पिटल 500 बेडेड था, जी। उसको 1100 बेडेड करने का काम किया। जी। मैं आपको बहुत काम गिनवा सकती जी। हूँ। जी। और मैं समझती हूँ कि सड़क, बिजली, पानी, जी। ये निरंतर भागते रहते हैं। जी। भागते का मतलब ये है निरंतर इन पे काम होता करना। ही रहता है, होता जी। ही रहता है। जी। और इसके अलावा जी। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है बडकल की, वो ये है 10 साल तक गुंडा कहीं से भी आए, जी। सब अपने घर में बैठे हैं। जी। 10 साल में कोई गुंडा नहीं निकल सका। ये मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानती हूँ। जी। जी। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी सीमात्रिका जी, जिन्होंने विश्वास जताया है कि जनता एक बार फिर बीजेपी को बहुमत देगी, और सरकार से बड़ा संगठन है, ये जो भाव है वो लेकर वो पार्टी के लिए काम कर रही हैं। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में सीमा जी किस नई भूमिका में दिखती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, बडखल विधानसभा क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।